हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स। दोस्तों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 1 है बायनोमियल थ्योरम। और दोस्तों इसके पहले इन्होंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ा रखा है। उन दोनों प्लेलिस्ट की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 3y की पावर 5। यानी हमें क्या करना है, 2x प्लस 3y की पावर 5 का एक्सपेंशन करना है। ठीक है, हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है, x प्लस ए की पावर यानी इज इक्वल टू एन सी जीरो एक्स की पावर एन इंटू ए की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू ए की स्क्वायर प्लस ऐसे गया अप टू एन सी एन एक्स की पावर जीरो इंटू ए की पावर एन। फार्मूला क्या है हमारा, कुछ इस तरीके से x प्लस ए की पावर एन का जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो फार्मूला हमारा क्या बनता है, पहले इसकी एन सी जीरो रहता है, फिर एन सी वन होता है, फिर एन सी टू होता है, फिर ऐसे अप टू जाएगा एन सी एन तक। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक्स की पावर एन दिया है ना, इसका पावर पहले एन है, फिर एक घट गया, फिर एक और घटेगा, फिर ऐसे घटते घटते क्या होगा, एक्स की पावर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए की पावर जीरो, इसका पावर जीरो है, फिर इसका पावर बढ़ रहा है, फिर वन हो गया, फिर बढ़ के टू हो गया, फिर ऐसे थ्री हो जाएगा, फिर फोर हो जाएगा, फिर ऐसे कहाँ तक जाएगा, ए की पावर एन तक जाएगा। यानी एक टर्म का पावर घट रहा है और एक टर्म का पावर क्या हो रहा है, इसका पावर जो है वो बढ़ रहा है, उसका पावर क्या हो रहा है, घट रहा है, एक एक घटता जा रहा है और इसका एक एक बढ़ता जा रहा है। और इसमें क्या है, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जो एन सी जीरो दिया है, एन सी वन दिया इसको, या फिर एन सी टू दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए एक अलग से पार्टिकुलर फार्मूला है जो कि एन सी आर है। एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए एक अलग से पार्टिकुलर फार्मूले का यूज करेंगे जो कि यहाँ पर लिख रखा है। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y की पावर 5। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो x दिया हुआ है, इस x की वैल्यू हमें 2x दी हुई है और a की वैल्यू जो दिया है वो हमें 3y दिया है। तो यानी x प्लस a की पावर 5 और n की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग एन सी जीरो दिया है, तो n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5c0। ठीक, अब x की पावर n दिया है, तो x की वैल्यू हमें क्या दी, x की वैल्यू हमारा 2x है, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 5। ठीक, उसके बाद हमारा a की वैल्यू हमारा क्या है 3y, तो 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3y का पावर 0 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस करेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे 5c1। ठीक, अब ये हो जाएगा 2x की पावर अब क्या होगी, घटती जाएगी, इसकी पावर घटती जाएगी 1/1। अब इसका पावर 5 था, अब इसका पावर 4 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में ये हो जाएगा 3y की पावर 1 हो जाएगी। तो हो जाएगा 3y की पावर 1। ठीक, फिर प्लस करेंगे, फिर अगले स्टेप में लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 5c2। ठीक, अब ये हो जाएगा 2x की पावर, अभी इसका पावर 5 था, फिर 4 था, अब इस बार क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका पावर घटता जा रहा है, इसका पावर 0 है 1 है, अब इस बार 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x 3y की पावर ये हो जाएगी 2। ठीक, फिर प्लस करेंगे, फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 5c3 हो जाएगा। अब 2x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 है ना, इस बार 2x की पावर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3y की पावर कितना हो जाएगा, पावर 1 था, फिर 2 था, इस बार 3 हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर प्लस करेंगे, अगला स्टेप लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 5c4, ये हो जाएगा 2x। अब 2x की पावर कितनी हो जाएगी, इस बार 2x की पावर 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3y की पावर ये हो जाएगा 4। ठीक, अब प्लस करेंगे, अगला स्टेप हमारा लास्ट स्टेप है,
ये हो जाएगा 5c5, 5c5 हो गया। अब ये हो जाएगा 2x। अब 2x की पावर क्या होगा, ये लास्ट वाला जो रहेगा इसका पावर 0 हो जाएगा, ठीक। 1 था, अब 0 हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा 3y, और 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका पावर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। मैक्सिमम 5 पावर तक ले जाना था। तो मैंने इस तरीके से इसका एक्सपेंसन कर दिया फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है कुछ फार्मूले यूज होंगे जो मैंने पहले बता रखा था, तो इस बार भी बताना चाहूँगा, हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे लिखा है 5c0, तो 5c0 है वो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे, जो कि यहाँ पर हमने लिख रखा है। देखिए हमने फार्मूला बताया था NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू हमारा n होता है, और NCn की वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू कितनी दी हुई है, n की वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5c0। तो 5c0 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे जब सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर 5c1 दिया है, ठीक। अब 5c0 था, तो 5c0 की वैल्यू 1 हो गई, 5c1 दिया तो यानी NC1, n की वैल्यू 5 है, तो 5c1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है, और n की वैल्यू क्या है 5। तो यानी इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, और इसको जो है इस फार्मूले से हम इसका सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। फिर देखिए इसको भी हम इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर देखिए 5c5 दिया हुआ है। 5c5 की वैल्यू क्या होती है फार्मूले के अकॉर्डिंग, NCn की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 5c5 लिखा है, 5c5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो हमने समझा दिया सारी चीज़ें। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर लिखा है 5c0, और 5c0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा। 1 इंटू इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा जब इसको जो है सॉल्व अभी अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ, 2x की पावर 5, ठीक। इसको लिख लिया जा रहा है एज इट इज़, ठीक। और इसका पावर 0 दिया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर प्लस करेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने बता रखा था 5c1 की वैल्यू क्या होती है, 5c1 की वैल्यू होती है 5। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पे 5 लिखूँगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2x की पावर 4 एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ, इसकी पावर 4, ठीक। और ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3y, ठीक। अगला स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पर प्लस का करेंगे। प्लस करने के बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 5c2 दिया है, 5c2 को इस फार्मूले से हम ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 का फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब एज इट इज़, और 3y का भी एज इट इज़ रहेगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे, ठीक। प्लस अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, ठीक। फिर इंटू करेंगे, ये इसको एज इट इज़ लिख देंगे 2x की पावर 5, इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर ले रहे हैं, स्क्वायर दिया हुआ है, और ये 3y की पावर 3 दिया हुआ है। सारी वैल्यू एज इट इज़ नोट डाउन कर लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं अगला स्टेप। फिर प्लस करेंगे, यहाँ तो सॉल्व किया था, अब इसको और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ दिया 5c4, तो इसको भी ओपन करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, 5 का फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, ठीक। ये हो जाएगा 2x इंटू 3y की पावर 4, ठीक। प्लस अब इस लास्ट वाले को ओपन करते हैं। अब 5c5 की वैल्यू मैंने बता रखा था फार्मूले के अकॉर्डिंग, 5c5 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2x की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा 3y की पावर 5, ठीक। इस तरीके से हमने जो है फैक्टोरियल को ओपन कर दिया है। अब अगला स्टेप क्या रहेगा, कैलकुलेशन करना। जो वैल्यू कट रही है इसको काटेंगे, और जो वैल्यू सॉल्व हो रही है इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में।
यहाँ तक जो है मैंने सॉल्व कर रखा था। अब इसके अगले स्टेप मैंने क्या किया है, इसको ओपन किया है फैक्टोरियल को, जो भी फैक्टोरियल दिया हुआ था उसको मैंने ओपन किया। जैसे यहाँ पर देखिए 2x⁵ दिया है तो इसको मैंने यहाँ पर 2x⁵ इसको एज इट इज लिख दिया है, फिर प्लस का साइन प्लस, फिर इसको 5 × 2x⁴ इसको लिख दिया, इसको एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दिया है नोट डाउन करके, फिर प्लस किया प्लस। अब यहाँ पर फैक्टोरियल को ओपन किया, 5 का फैक्टोरियल दिया है, यहाँ पर 5 - 2 दिया है और यहाँ पर 2 दिया है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल बचेगा, तो इसको मैंने 3 फैक्टोरियल तो ओपन कर लिया है, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल। ठीक, अब यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल बचेगा, तो इसको मैंने एज लिख दिया ताकि इसको इससे कैंसिल आउट कर सकूँ। और ये 2 फैक्टोरियल जो दिया हुआ था इसको मैंने ओपन कर दिया है 2 × 1 करके, इसको मैंने यहाँ पर एज इट इज नोट डाउन कर लिया है और इसको भी मैंने यहाँ पर एज इट इज नोट डाउन कर लिया, फिर प्लस का साइन प्लस लगाया है, इस फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया है। अब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल दिया है तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाए, इस तरीके से इसको ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल। ठीक, 3 का फैक्टोरियल लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, ये 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, तो 2 जो बच रहा था 2 फैक्टोरियल उसको मैंने ओपन किया है, 2 × 1 लिखा है और 3 फैक्टोरियल जो है इसको मैंने यहाँ पर एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया है इस तरीके से। ठीक, तो ये 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 फैक्टोरियल जो दिया हुआ था इसमें से सेपरेट करने पे आ रहा था उसको मैंने ओपन कर दिया है। ठीक, और ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है एज इट इज़ और इसको मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया है। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने नोट डाउन कर लिया। फिर यहाँ पर प्लस का साइन दिया है, मैंने प्लस लगा दिया है। फिर अगला स्टेप इस फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, तो इसको मैंने क्या किया है 5 फैक्टोरियल दिया है, यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल आएगा और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो इसको मैंने लिखा नहीं है। यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो इसको केवल 4 फैक्टोरियल तक ओपन करना है, तो मैंने लिखा है 5 × 4 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल, ताकि इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर सकूँ। इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, इसको यहाँ पर मैंने एज इट इज लिख दिया है और यहाँ पर मैंने इसको भी एज इट इज लिख दिया है। अब जो वैल्यू कट रही है इसको मैंने काट देना है। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू तो एज इट इज़ है, यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे 4 को तो 2 टाइम जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पर देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 2 जो है 4 से 2 टाइम जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको मैंने काट दिया, तो जो वैल्यू कट रही थी इसको मैंने काट दिया है। अब अगले पेज में क्या करेंगे, जो भी हमने इसमें कैंसिल आउट किया है उसको प्रॉपर तरीके से लिख के आपको प्रेजेंट करता हूँ। तो नेक्स्ट पेज से देखते हैं। पिछले पेज में मैंने यहाँ तक सॉल्व कर रखा था, जो भी मैंने कैलकुलेशन किया था, सिंप्लीफिकेशन किया था, जो वैल्यू कट रही थी उसको मैंने काटने के बाद यहाँ पर मैंने क्लियर लिख दिया है 2x⁵ प्लस 5 × 2x⁴ इंटू 3y प्लस 5 × 2 × 2x³ इंटू 3y का स्क्वायर प्लस 5 × 2 × 2x का स्क्वायर इंटू 3y का क्यूब प्लस 5 × 2x इंटू 3y⁴ प्लस 3y⁵। ठीक, अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या रहेगा, इसको हम ओपन करेंगे, जो भी पावर दिया हुआ है फार्मूले को ओपन करके लिखेंगे जो भी वैल्यू। मैंने 2x⁵ को जब मैंने ओपन किया तो इसका आया आंसर 32x⁵। ठीक, फिर प्लस इसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया, सारी वैल्यू पावर और सब कुछ ओपन किया तो ये आया 240x⁴ इंटू वाई प्लस, ऐसे मैंने इसको जब कैलकुलेशन किया मल्टीप्लिकेशन किया तो आया 720x³ प्लस, फिर मैंने इसका पूरा कैलकुलेशन किया मल्टीप्लिकेशन किया तो इसकी वैल्यू आई 1080x² y³ प्लस, फिर इसका मैंने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया इस पूरी वैल्यू का तो यह आया 810x y⁴ प्लस, और इसका मैंने जब पावर ओपन किया तो यह आया 243 y⁵। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है उसको मैंने सब मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख दिया है। हमारा फाइनल आंसर आया है कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक, तो इस तरीके से हमारा आंसर आया है। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। कहीं पर आपको डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।